नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी जीएन न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा अमिलौर में हैं, जो ब्लॉक डीग तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं ननकी देवी जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में उनके पति गुलाब चंद्र तिवारी जी विकास कार्यों को देखते हैं। इनकी ग्राम सभा में लोकप्रियता काफ़ी अच्छी है, छवि इनकी काफ़ी अच्छी है। सन 1983 से 1988 और 1988 से 1995 10 वर्षों तक लगातार प्रधानी इन्हीं के घर में थी। इसके बाद 1983 से 1988 में जिला पंचायत सदस्य जो थे डीग ब्लॉक के इन्हीं के घर में थे, और 2010 से 2015 की प्रधानी भी इन्हीं के घर में थी, इनकी माताजी थी। और 2021 से 2026 के पंचायती राज के चुनाव में इनकी पत्नी को ग्राम सभा के लोगों ने फिर प्रधान बनाया। इनकी छवि को देखते हुए जो गांव में ये विकास करते हैं, अच्छे पैमाने पर विकास करते हैं, लोगों के सुखों दुखों में खड़े रहते हैं। राजनीतिक परिवार है इनका, और जिसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको 2021 के पंचायती राज में फिर मौका दिया। आइए विकास कार्यों पर, गाँव की समस्या हमारी इनकी खास बातें होंगी। सर, आपका यूपी जीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने इस वर्ष 1 साल के ऊपर हो गया इस बार, तो अभी सर क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? 15वें वित्त योजना से जो है इंटरलॉकिंग का काम हुआ है 400 मीटर के आसपास अभी जो है, और उसके बाद दिव्यांग जो है को बनाया जा रहा है। पंचायत भवन में जो है अधूरा काम था, जिसमें कि कंप्यूटर वगैरह का सिस्टम चालू कर दिया गया है जी। कुछ काम आए हैं, कुछ और हो रहा है, फर्नीचर वगैरह आ रहे हैं। और मनरेगा के तहत जो है मिट्टी का कार्य संपर्क मार्ग से चला है, जो है यहाँ पे लंबा काम है। और उसके बाद जो है अभी मनरेगा के तहत एक जो रास्ता बहुत ही लोगों का रास्ता था, मांग के दूसरे की ज़मीन से बनाया गया है जी जी अपने ग्राम सभा अमिलौर में, जो कि बहुत ही दिक्कत थी लोगों को जाने आने के लिए। अमिलौर में बन गया है, कंप्लीट हो गया है जी। थोड़ा एक पेड़ को कटना है, उसका राजस्व के हिसाब से जो व्यवस्था हो। रही बात लाइटिंग की व्यवस्था, सरकार की जो लाइट की व्यवस्था है मनसा, उस हिसाब से लाइट की भी अभी तक हम मतलब कि 100 लाइट का पास किया है, जिसमें से आज तक 68-69 लाइट टंग चुका है जी, लग गया। हाँ, मिस्त्री न आने से, खंभा न चढ़ने की वजह से कुछ और बाकी हैं, वो लग रहे हैं, 2-1 दिन में लग जाएंगे जी जी। जो सरकार की मंशा है उस पर भरपूर काम किया जा रहा है। अभी मनरेगा के तहत इंटरलॉकिंग हो रहा है 500 मीटर एयर बनका ऊपरवार में जी जी शुरू किया गया है। आज से कार्य कल ही से शुरू है जी। और जो है जो भी सिस्टम बाकी था जो है इसमें जो है शौचालय में, उसको भी पूरा किया गया। शौचालय में आदमी रख के सब साफ सफाई जी जी। मेरे ब्लॉक में मेरा ही शौचालय ऐसा है कि ऐसे 2-4 ही शौचालय होंगे कि जो कि संचालन चल रहे हैं सही से जी जी। हाँ, और बाकी दिया गया है। सरकार जो है किसी भी तरह लोगों गरीबों को आवास नहीं है जो है जी जी। प्रधानमंत्री आवास में 308 लिस्ट दिया गया था पहले वाले में, अभी 75 पूरे हुए हैं जी। और अब आगे की सरकार दे देती सबको, जैसे शहर में दिया है तो सही रहता जी। सर, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? विद्यालय कितने हैं? सर, हमारे यहाँ विद्यालय प्राइमरी 2 है, एक है मिडिल स्कूल जो है जूनियर। आज से विद्यालय भी चालू हो गया है? विद्यालय आज हमारा विद्यालय तो आज 5 दिन से चल रहा है जी। यहाँ का 5 दिन से मैं खान पान व्यवस्था देखना पड़ता है जी जी जी। और उसमें हमको पूरी तरह मालूमात है, सामान लाया जा रहा है जी जी जी। सर, उसमें जो खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं बच्चों की, सर वो प्रधान जी के माध्यम, आपके माध्यम से होती है जी। तो सर उसमें कभी आप जाकर खाना चेक करते हैं, खाते हैं कुछ? हाँ, चेक भी करते हैं, खाते भी हैं। हमारे घर के बच्चे टिफिन में लेके आते हैं, चिखाते भी हैं। अच्छा, तो आज चेक करते हैं? हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। सरकार के मानक हिसाब से एकदम अच्छा बनता है? एकदम मानक के थोड़ी सी अंतर से, अगर हम 10,000 रुपया किसी चीज़ में खर्च रहे हैं, 500 रुपया लगा के चटनी नहीं बनवाए तो हो जाता है चटनी नहीं बना जी जी जी। तो इसी प्रकार से मानक को थोड़ी सी ही में, हिंदू मुसलमान है जी, मानक के साथ कोई समझौता नहीं। मानक और जो उसका मेनू है उसमें 1 पैसे की समझौता नहीं, उसी हिसाब से कार्य चलाया जा रहा है जी। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी का सपना था कि एक भी घर छूटने न पाए गांव में देश में, और जिसे इज्जत घर कहा जाता है। 12,000 रुपये वाला शौचालय जो होता है जी। आप पुराने राजनीतिक परिवार से संबंध है आपका, कई वर्षों तक प्रधानी भी आप कर चुके हैं जी।
तो सर आपके ग्राम सभा में जो मिनी शौचालय जो 12,000 रुपये का है, आप 15 से 20 वाले में प्रधान आप नहीं थे, 10 से 15 वाले में थे आप, तो अभी सर कितना बाकी है गांव में शौचालय? अभी हम इस बार लगभग 160 शौचालय का दिए हैं जी। उसको जो है पोर्टल पे चढ़ाया गया है रोजगार सेवक द्वारा या सेक्रेटरी द्वारा जी। और कुछ मुख्यमंत्री आवास थे जो कि निर्विघ्न हैं, जो दूसरे के घर में किराए पर रह रहे हैं। जी जी जी। ऐसे के लिए 20 ठो भरा गया है। अब जब सरकार जारी करे तो हम पूरी तरह से पूरे उच्च अधिकारियों से चाहेंगे कि चेक करें कि सही जा रहा है कि गलत जा रहा है जी। जिसके पास नहीं है उसी को दिया जा रहा है। जी जी। पात्र को एकदम पात्र में भी जो एकदम से गिरे हैं, जो जिसके पास फूसे की घास की मड़ई है, रहने की जगह नहीं है, उन्हीं को ही दिया जा रहा है। जबकि कुछ लोग प्रधानमंत्री लिस्ट में हैं, लेकिन ज़रूरी है तो मुख्यमंत्री जी का आवास आया है तो इसलिए आया है कि जो खास हो, जिसको देर हो रहा हो, अब आए तो उन्हीं को पहले मिलेगा जो पात्र हैं। जी सर, सरकार महीने में 2 बार राशन दे रही है और देखा जाता है कि कोटेदार के द्वारा राशन वितरण में थोड़ी धांधली की जाती है। पात्र लोग राशन ले जाते हैं और जो पात्र हैं सर, गरीब हैं, उनको राशन मिलने में कई समस्याएं होती हैं, कहीं कार्ड नहीं बनती, जबकि प्रधान जी का सारा दायित्व रहता है कि गांव की समस्याओं को देखा जाए। तो सर क्या आपके गांव में भी समस्याएं ऐसी हैं कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं, जो पात्र हैं, गरीब हैं, उनको नहीं मिलता है? ऐसा तो कोई है ही नहीं। यहाँ तो कुछ पात्र हैं, कुछ अपात्र हैं। जैसा जारी किया सरकार, जी जी, सभी ने बनवा लिया जी, भाई सभी कार्ड बनवा लिए, सरकार का धन मिल रहा है जी जी। लेकिन अब जिसको देना है वो हलफनामा दे रहा है जो नहीं लायक हैं जी। और सरकार पात्र को ऐसा कोटेदार, हमारे ब्लॉक में क्या जिले में भी मैं दावा करता हूँ जी जी जी, ऐसा नहीं होगा। ये हमारी माता जी ही कोटेदार इसको बनाई थी जी जी जी, और बहुत ही सरल कोटेदार है, बहुत अच्छा कोटेदार है। अगला कोटेदार को गलत कर रहा था तो जेल भी गया है वो जी, माता जी के ही द्वारा। जी सर, गांव में पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, 3 पेंशन सरकार का आता है। हाँ। तो सर काफ़ी गांव देखा जाता है पेंशन की समस्याएं बनी हुई हैं। हाँ। इसी के मद्देनज़र सर प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि एक भी घर, एक भी जो पेंशनधारी हैं, पात्र हैं, उनका छूटने न पाए, सभी का पेंशन आए। तो सर क्या आपके गांव में पेंशन सभी का आता है कि समस्याएं हैं? अभी पेंशन की समस्याएं बड़ी है। पेंशन जो है अभी ब्लॉक पे बुलाया गया था जी, लिस्ट दिया गया था जिसमें जो कि केवाईसी करा के पुनः से दे दिया जाए जी। तो कुछ लोग केवाईसी अपने से ही दे चुके हैं जी, कुछ हमारे हाथ अभी है और कुछ और आ रहा है जी, जी, केवाईसी करके। कोई अब मैं 100-50 मोबाइल लेके तो साथ जाऊंगा नहीं, ना कोई देगा जी। केवाईसी होना है। केवाईसी करके जैसे जैसे देते हैं सरकार से और अधिकारी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी पेंशन है हमें समय भी दें, हम महीने 2 महीने में जैसे भी मुझे कंप्लीट होता है दिया जाए। मैंने गया लाइट के लिए जो है वहाँ पे चिट्ठी लिख के अपने लेटर पैड पे दे दिया है जी, जो है बिजली विभाग को जी जी, कि मुझे खाता दिया जाए, मैं आपके खाता में मतलब कि खंभे पे लगाई जा रही है बिजली जी, तो जी। उसका कर दिया जाए ग्राम सभा। ग्राम सभा में सर पंचायत सहायक की भर्ती हो गई है? पंचायत सहायक की भर्ती हो गई है, ड्यूटी बहुत सही नहीं चल रहा है, उसके उस पर विचार किया जाएगा। अच्छा। हाँ, अब तो कंप्यूटर लग गया है, लग रहा है, और कुछ जो बाकी हैं फर्नीचर वगैरह उसमें कैमरा भी लग रहा है। अब कैमरे के हिसाब से सरकार चलाए और हम भी चलेंगे साथ साथ। जी जी। हाँ। सामुदायिक शौचालय सर कितने सीटर का बनवाया है आपने? 8 सीटर के। 8 सीटर के जी। चालू हो गया है पूरा, आपने बताया। 4 सीटर का है अभी बना जी, और 4 सीटर का उसमें जगह है, लेकिन 4 सीटर मानिए। जी सर, एक आखिरी सवाल जी। सर, जो आपके यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं, जो आपके यहाँ के विधायक हैं, जी। जो आपके यहाँ के सांसद हैं, हाँ। जो आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं बड़े लेवल के, हाँ। सर उनके द्वारा 1 साल के अंदर आपके गांव में कुछ विकास कार्य कराया गया है कि नहीं? विधायक तो अभी विधायक द्वारा कोई नहीं हुआ है, जबकि हमारे यहाँ ग्राम सभा से विधायक जी जैसे कि 1400 वोट पड़ा है तो 1100 भाजपा माने संपत्ति जो है जी, जी, निषाद राज को दिया गया, जी, विपुल दुबे, माननीय विपुल दुबे जी जी को। जी जी जी, और उसके बाद सांसद भी अच्छे वोटों से यहाँ जीते हैं, जी रमेश चंद बिंद जी, श्री रमेश चंद बिंद जी। जी, और जो है अच्छी तरह से सरकार की योजना है, सरकार की योजना पे जनता जिता रही है। जी, कार्य जहाँ होगा वहाँ जो है जनता जो है उसी तरफ जाएगी। जी, अब रही बात अगला माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सीट है जी, लड़ाई 24 में, उसमें भी
कोई भी ऐसा नेता है ही नहीं देश में कि जो उनका टक्कर ले सके। जनता आँख मूंद के एक जाएगी जी। मैं यहाँ ब्लॉक ज़िले में 2-4 ज़िले में जहाँ घूम रहा हूँ, जहाँ समझ रहा हूँ, जी जी, मुझे अनुपात हो रहा है कि इनसे जैसा कोई नहीं है। कोई किसको कहें, राहुल को कहें कि अखिलेश को कहें, मायावती जी को कहें, किसको कहें कि जो है आप जो है होने लायक है उनके सामने। इसलिए एकदम एकजाई 2024 जाना चाहिए। जी, मोदी जी प्रधानमंत्री फिर बनेंगे। जी 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 जी, एकजाई रूप में बनेंगे, ऐसा कभी नहीं जीते होंगे जी, ऐसा मेरा आशा है जी जी, क्योंकि उनके टक्कर का कोई है नहीं जी जी। सर, जब कोई प्रधान होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनके दिल में आशा रहती है। आप राजनीतिक परिवार से हैं, कई पंचवर्षीय आपके घर में प्रधानी रह चुकी है। हाँ। तो सर, आपके दिल और दिमाग में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है या कुछ ऐसा विकास की जो प्लानिंग है कि जो आज तक कभी काम वो न हुआ, आप अपने इस कार्यकाल में करना चाहते हो? वही हो रहा है एकदम उसी तरह, जैसे कि अमलौर में मनरेगा से ही के ही तहत बना। जी जी। लेकिन ये 30-40 बरस से ऐसे रास्ता थे, अगर आप फोटो खींचना चाहें चल के देख लीजिए जी। वहाँ न चक्रोट है न कुछ है जी। लोगों की ज़मीन को हाथ जोड़कर मांग करके सेवा के रूप में जी जी बनाया गया। मनोमार्जिनिंग ढंग से बनाया गया। मनोमार्जिनिंग हमारे पास बहुत काम है, उसको मैं करके दिखाऊंगा जी जी। और हो रहा है, होगा जी। सभी जनता का आश्वासन है जी। बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी जी न्यूज़ भारत। हमारे साथ हैं अमिलौर के प्रधान प्रतिनिधि गुलाब चंद तिवारी जी। इन्होंने बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम किया। 30-40 वर्षों से जो चकमार्ग रोड नहीं बन पा रहा था, वहाँ पे ज़मीन में नक्शा में चकरोड नहीं था, चकमार्ग नहीं था, लेकिन इन्होंने लोगों से, गांव वालों से हाथ जोड़ के निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके ज़मीन मांगी, रास्ता मांगा इन्होंने, और वहाँ पे इंटरलॉकिंग 400 मीटर लगभग इंटरलॉकिंग बिछवाया। काफ़ी अच्छे पैमाने पर विकास कार्य कर रहा है। हाँ सर, क्या कर रहे हैं? अभी हमारा खेलकूद का मैदान का घेरा जा रहा है, बनाया जाएगा जी। हमारे यहाँ आया है जल निगम के सिस्टम से बोरिंग हो चुका है जी, जी। 2-1 दिन में उसका बाउंड्रेशन किया जाएगा। हाँ जी जी, ये सब कार्य तेज़ी से किया जाना है। और लेखपाल भी आए थे। खेलकूद का मैदान मैं जो है सरकार से गया था वहाँ पे सीएमओ के यहाँ जी जी। थोड़ा सा अभी दरखास्त एक छोटा डाला गया है, लेकिन उनको मैं कहा था कि मुझे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाहिए जी, छोटा में जो होता है ग्राम सभा के लिए, और ज़मीन अगर ग्राम सभा की नहीं है तो मैं अपने देने को तैयार हूँ। और जो शौचालय मैं बनाया हूँ जी जी, जो शौचालय मैं बनाया हूँ वो शौचालय मेरे बपनसी के ज़मीन में बनाया गया है, 4 सीटर 8 सीटर चाहे जो जी जी जी। हाँ, सरकारी ज़मीन नहीं, सरकारी ज़मीन नहीं है, मैं दावा करता हूँ। लेखपाल से पूछिए, शासन सत्ता से पूछिए, तहसीलदार से पूछिए, जिससे पूछिए, वो शौचालय में अपनी बपनसी ज़मीन में दिया गया है, अपनी निजी ज़मीन में जी जी। और जो कि वो ज़मीन की कीमत सड़क के पास की है, उसकी कीमत आज की माली हालत में 10-15 लाख रुपए है जी जी जी। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी जी न्यूज़ भारत। और हमारे साथ जो प्रधान प्रतिनिधि हैं गुलाब चंद तिवारी जी, काफ़ी अच्छी बात कही इन्होंने। कोई अपना 1 फुट 2 फुट ज़मीन नहीं देता, लेकिन इन्होंने गाँव के विकास के लिए, गाँव के सम्मान के लिए इन्होंने अपनी निजी ज़मीन में, निजी भूधरी ज़मीन जिसे कहा जाता है, इसमें इन्होंने सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया। और इनकी सोच बहुत बड़ी सोच है कि ऐसा पूरे ज़िले में, पूरे ब्लॉक में ऐसा विकास न हुआ हो जो विकास ये करना चाहते हैं। खेलकूद का मैदान, तमाम सारी इसी व्यवस्थाएं अपने कार्यकाल में, इस कार्यकाल में करना चाहते हैं, जिससे गाँव का नाम पूरे ज़िले में, पूरे ब्लॉक में हो। आपके समस्याओं पर चर्चा करने के लिए, ग्राम सभा के विकास पर चर्चा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।